अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये फिस्ताई आरएसएस की नजरिया रखने वाली हुकूमत जो आज हमारे वक्फ, जो हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ वरसा है, हमको हमारे बुजुर्गों ने जो अता किया था ताकि इस मुल्क से गुर्बत, इस मुल्क के यतीम बच्चों के मामलात, इस मुल्क के बेवाओं के मसाइल, इस मुल्क के माइनॉरिटी मुसलमानों का एजुकेशन का मसला हल हो, ये तमाम मसाइल को रखकर हमारे बुजुर्गों ने जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी, इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर आज कब्जा करने के लिए आरएसएस, बीजेपी, एनडीए हुकूमत एक काला कानून नाफिज करना चाहती है। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब को गवाह बनाकर कहता हूं, जब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रहेगी, ऐसे हजार नहीं 100 फिरौन जैसे मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाए, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हमारी वक्त की प्रॉपर्टी पर हाथ डाल सको। क्या खेल समझ रखा है तुमने? क्या तुमने मजाक समझ रखा है? हमारे जैसे टीपू सुल्तान के मानने वाले या अलाउद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हजारों नौजवान आज भी इस मुल्क में बाहिम्मत जिंदगी गुजार रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस वालों, उसके साथ साथ हमारे कौम के मीर सादिकों, जिन्होंने हमारे कौम की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा है, कान खोल कर सुन लो, हम शहीद मिल्लत के वारिस हैं। हम टीपू सुल्तान की वफादारी को भी जानते हैं, मीर सादिक की गद्दारी को भी जानते हैं। हम टीपू सुल्तान के जैसा मैदानों में निकलकर जद्दोजहद करना भी जानते हैं। मीर सादिकों को पैर के नीचे रखकर रोना भी हम जानते हैं। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू कर रही है। इसी के तहत मैसूर के तमाम नौजवानों को हमने दावत दिया है। मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को ये नाजायज आरएसएस के औलाद कब्जा करने आए या हमारी कौम के गद्दार मीर सादिक कब्जा करने के लिए आए? क्या नौजवानों, क्या तुम रास्तों पर उतरोगे? क्या तुम हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए रास्तों पर आओगे? जान देनी पड़ी जान दोगे? हम मुल्क के कानून और संविधान को दायरे में रखकर ये वार्निंग देना चाहते हैं पूरी हुकूमतों को, बहुत नंगा नाच नाच लिया बीजेपी वालों, तुमने आरएसएस वालों, तुमने बहुत नंगा नाच नाच लिया। ट्रेनों में हमारे 80 साल के बुजुर्गों पर तुमने हमला किया और तुमने हमारे मसाजिद के सामने आकर तमाशे किए। तुमने हमारी बाबरी मस्जिद जो हमारी थी उस पर नाजायज कब्जा किया। कोर्ट को मिसयूज करके तुमने अपने वहां भव्य मंदिर बना ली। लेकिन कोई मीर सादिक की औलाद भूल सकता है? हम शहीद मिल्लत की टीपू की औलाद है। ये एसटीपी वाले अल्लाह की कसम एक एक इंच नफे के साथ हासिल करके इंशाल्लाह छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम शहीद की औलाद हैं, हम टीपू की औलाद हैं। मैं बताना चाहता हूं, मेरी कौम को जगाने के लिए आया हूं। मेरा मकसद सिर्फ स्पीच करना, तकरीर करना नहीं है। बताओ आज मैं किसके लिए आया हूं? मेरी एक कौम के गयूर नौजवानों को जगाने के लिए आया हूं। इसकी पादाश में मुझे केस पड़े तो पड़े, अल्लाह की कसम मुझे सिवाय रब्बुल जलाल के किसी हुकूमत की ताकत का मुझे डर है ही नहीं है। हम डरते नहीं है, हम सिर्फ अपने खुदावंद खुद्दूस रब से डरते हैं। उसके अलावा तुम्हारे हजार काले कानून को हम अपनी जूती के नोक पर उड़ाने वाले लोग हैं। हम कौम से कहना चाहते हूं, समझो ये वक्फ क्या चीज है। ये वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है। सबसे पहले वक्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर मदीना तशरीफ ले गए थे, उस वक्त अल्लाह के नबी ने चाहा एक तकवे की बुनियाद पर मस्जिद को कायम किया जाए। उस वक्त एक प्रॉपर्टी को अल्लाह के नबी ने खरीद कर मस्जिद कुबा बनाई। कुबा बनाकर कौम के लिए वक्फ कर दिया। सबसे पहला वक्फ इस उम्मत के लिए किसी ने किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है।
फिर अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने 7 बागात को, कितने, 7 खजूरों के बागात को अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नाम पर इस कौम के लिए वक्फ किया। फिर हजरत उमर फारूक ने खैबर की जमीन को वक्फ किया। फिर हजरत उस्मान जिन्नूरैन ने कुएं को खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। फिर हजरत अली करमुल्लाह वजह ने चश्मा वक्फ किया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्के में अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया। फिर उसके बाद तमाम ताबाइन, तबे ताबाइन, औलिया इज़ाम जितने दुनिया में गए, उन्होंने इस उम्मत की वक़ा के लिए, इस कौम की वक़ा के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, बिछड़ों के लिए और इस कौम के बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए उन्होंने प्रॉपर्टियां वक्फ की। ये वक्फ का सिलसिला चलता रहा। हमारे मुल्क में इस्लाम आया, यहाँ बुजुर्गान दिन आए, इन्होंने भी करोड़ों की प्रॉपर्टी इस मुल्क के लिए वक्फ की। किसके लिए वक्फ की? उम्मत के मजलूमों के लिए वक्फ की, अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, ताकि इससे रेवेन्यू जनरेट होने वाला रेवेन्यू, इससे निकलने वाली आमदनी इस कौम के मजलूमों के लिए, बेवाओं के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके हेल्थ के लिए जाए। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से इस मुल्क में अंग्रेज का कब्जा हुआ। अंग्रेज का 1857 में कब्जा हुआ, तो अंग्रेज यहाँ पर जीता। जीतने के बाद जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियां हैं, अंग्रेज ने उसे कब्जा कर लिया। उस वक्त हमारे जैसे सोते मुसलमान नहीं थे, उस वक्त हमारे आबा अजदाद थे, उस वक्त हमारे उलमा थे, उस वक्त हमारे दीनदार थे, उस वक्त हमारे जैसे शेरदिल नौजवान थे। वो खड़े हुए, उन्होंने अंग्रेज जो आरएसएस, जो अंग्रेज के बूट पॉलिश करता था ना, उसके बाप आरएसएस का अंग्रेज वहां पर आकर हमारी वक्त की प्रॉपर्टियों को कब्जा करना चाहा। उस वक्त मुसलमान उठे, खड़े होकर उन्होंने नारा लगाया, ये वक्त अल्लाह की अमानत है, ये वक्त की जमीन अल्लाह की है, इसका किराया, इसके ऊपर निकलने वाली आमदनी कौम के लिए होनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेज को ना को चने चबाए, अंग्रेज डर गया। अंग्रेज डर कर 1847 में, 57 के बाद 80 में अंग्रेज ने वक्फ को मुतवल्लियों के हवाले कर दिया। ये वक्फ की प्रॉपर्टी फिर मुसलमानों के हाथ में आई। फिर मुल्क आजाद हुआ। मुल्क 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 65 में, 63 में, फिर उसके बाद 95 में एक एक्ट बना, चंद्र मिश्र, जस्टिस चंद्र की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की उस वक्त 80 करोड़ 1000 एकड़ की प्रॉपर्टी इस भारत में है। ये सब चलता रहा। 2011 में तरमीम की गई, 2012 में तरमीम की गई, उसके बाद 2024 में अब ये बिल लाई है। इस बिल के गंदे मकासिद मैं कौम को बताना चाहता हूं। मैं शॉर्ट में अपनी तारीख इस्लाम की बताया हूं। अल्लाह के नबी ने वक्फ किया, खुलफा ने वक्फ किया, औलिया ने वक्फ किया। किस लिए वक्फ किया? ताकि हमारे नौजवान बेरोजगार ना रहे, हमारी बेवाएं भीख न मांगे, हमारे यतीम बच्चे सिसकते ना रहे, हमारे बीमार गरीब हॉस्पिटलों में दम न तोड़े। हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हमारे कॉलेज हों, हमारी यूनिवर्सिटियां हों, हमारी तालीम गाहें हों, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसके लिए पूरा वक्फ का निजाम चलाया। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क आजाद हुआ। आजाद होने के बाद ये वक्फ के इदारों में चेयरमैन की शक्ल में, मुतवल्ली की शक्ल में, एमएलए की शक्ल में और वक्फ चेयरमैनों की शक्ल में कौम के मीर सादिक जाके बैठ गए। वो बैठने के बाद उन्होंने वक्फ का पैसा लूटा, वक्फ की प्रॉपर्टियों को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया। आज ये कौम कहाँ खड़ी है? कौम में गुर्बत है, कौम के बच्चे भीख मांग रहे हैं, कौम के बच्चों के पास फीस भरने के पैसे नहीं है, कौम की बेवा औरतें आज मस्जिदों के सामने राशन मांग रही है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम और मेरा जैसा नौजवान, तुम्हारे मेरे जैसा उलमा, तुम्हारे मेरे जैसा दीन का, कौम का दर्द रखने वाले हम सोते रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, अलाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो इस बुजुर्ग ने कौम के लिए वक्फ की थी, आज मैसूर शहर के वो भू माफिया, वो लैंड माफिया, वो चोर उचक्के जो आज बैठकर ये पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर अपनी बाप की जागीर समझना चाहते हैं। और एसटीपी के नौजवानों, एक कौम का दर्द रखने वाले नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये चाहे कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर ला ले, अगर जरूरत पड़े, क्या इन भू माफिया कौम के मीर सादिकों को क्या तुम जवाब दोगे? क्या तुम इनका हिसाब किताब चुकाओगे? क्या ये बुजुर्गों की प्रॉपर्टी वापस लोगे? इनकी तारीख उठा के देखो, जो इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आज ये कौम की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं, इनके बाप दादा की तारीख पढ़ो।
ये भिखारी कहीं के चीले बड़े बेचने के काबिल नहीं थे। आज इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके ये आज पूरे मैसूर में दनाते फिर रहे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं, या नूरुद्दीन फारूकी शहीद होगा या तुम वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करोगे। जब तक टीपू का ये गुलाम, रसूलुल्लाह का ये गुलाम नूरुद्दीन फारूकी ये एसडीपी का हमारा बहादुर कैडर रहेगा, तुम्हारे बाप दादा खबर से उठ के आ जाए, तुम्हें हिम्मत नहीं है कि हमारे औकात की प्रॉपर्टी पर हाथ डाले। क्या समझ रखा है तुमने? ना हम अंदर के मीर सादिकों को इसकी इजाजत देंगे, ना बीजेपी आरएसएस के कुत्तों को इस बात की इजाजत देंगे कि वो हमारे वक्त पर उंगली उठाए। अगर ऐसा होगा तो ये हम कोई यहां नींद से उठ के आकर बोलने वाले नहीं। हमने अपने जहन को बना रखा है, इस मुल्क के बका के लिए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत, इस मुल्क में औकाफ की प्रॉपर्टी के लिए, इस मुल्क में इस्लाम की बका के लिए अगर हमें तख्तेदार पे चढ़ना पड़े, जेलों में जाना पड़े, शहादत का जाम पीना पड़े, इंशाअल्लाह हम इसके लिए तैयार हैं। कभी हम बातिल से कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, याद रखो। मैं खरी कौम के नौजवानों को कहना चाहता हूं, इस कौम के मीर सादिकों को, इस कौम के मुनाफिकों को पहचानो। याद रखो, उस वक्त तक टीपू सुल्तान पर किसी ने हमला नहीं किया जब तक मीर सादिक ने अंग्रेज के साथ मिलकर हमला ना किया हो। उस वक्त तक सिराजुद्दौला पर किसी ने हमला नहीं किया जब तक मीर जाफर ने अंग्रेज का साथ ना दिया हो। आज भी ये आरएसएस, ये फिस्ताई ताकत, ये बीजेपी उस वक्त तक हम पर गालिब नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर के कौम के मुनाफिक उनका साथ ना दे। इनको बेनिकाब करो, मस्जिदों से धक्के मार के इनको निकालो, हमारी कब्रिस्तानों में दफन होने की इनको इजाजत मत दो, इनको समाजी बाइकाट करो। लेकिन ये क्या करेंगे? कौम में फर की टोपी पहन के आके उम्मत को धोखा देने की कोशिश करेंगे। अब तक 70 साल से तुमने धोखा दे लिया, अब तुम्हें बेनिकाब करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आ चुकी है। इंशाअल्लाह सबका हिसाब किताब चुकता करेंगे। मैं मेरी कौम के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं तुमने पूछना चाहता हूं, मैसूर में वक्फ के ऑफिस किधर है? बोलो, मैसूर में वक्फ बोर्ड ऑफिस किधर है? अरे एसडीपी वाले मत बोलो, कौम के नौजवान है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वक्फ की ऑफिस किधर है? वक्फ के ऑफिस किधर है? वक्फ के ऑफिस किधर है? यह है मेरी कौम, यह है मेरी कौम। तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी का इल्म नहीं, वो वक्फ के ऑफिस का है उसका इल्म नहीं, उसमें इलेक्शन कैसे चलता है उसका इल्म नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टियां 60 साल पहले मैसूर में वक्फ की 100 प्रॉपर्टियां थी, वो आज कहां है उसका मुझे तुम्हें इल्म नहीं। फिर कब इस कौम के लिए खड़े होगे? फिर कब इस उम्मत के लिए खड़े रहोगे? फिर कब अपने दीन को बचाने के लिए खड़े रहोगे? फिर कब तुम जागोगे? क्या नूरुद्दीन भी शहीद होकर चले जाए तब तुम जागोगे? जबकि मेरा एक भाई मौलाना अकमल शहीद होकर चला गया इसी कौम को जगाने के लिए। अब फिर कब तक जागोगे? फिर कब जागोगे? इसलिए मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, वक्त से पहले समझ जाओ। तूफान आने के बाद, सोनामी आने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। कौम के मुनाफिकों को पहचानो। ये बड़े बड़े लेबल लगाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, अपने ब्रांड बनाएंगे, अपने ग्रुप्स बनाएंगे। ये जितने भी चेहरे बदल बदल के आए, इंशाअल्लाह एसडीपी का एक कैडर इन मुनाफिकों को पहचानेगा, हिसाब किताब चुकाएगा। अब जो बिल आ रही है, इतनी सी थोड़ी सी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। बिल पास की जा रही है, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? वक्फ में गैर मुस्लिमों की एंट्री। क्यों? पुट्टापत्ती में मेरी एंट्री नहीं हो सकती? सबरीमाला में क्या मुझे नहीं डाल सकते? क्या ये राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, क्या उसमें नूरुद्दीन फारूकी को नहीं डाल सकते? जबकि इन्होंने दलितों को नहीं डाला है, ओबीसी को नहीं डाला है इन्होंने। मैं मनुवादियों से कहना चाहता हूं, आरएसएस वालों, तुम कांग्रेस को धोखा दे सकते हो, जेडीएस को धोखा सकते हो, हम एसडीपी वालों को तुम धोखा नहीं दे सकते। हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे बाप दादा जो यूरेशिया से आए थे, वहां से लेकर नागपुर में छुपे बैठे तुम्हारे जो बाप दादा, इन सबको हम लोग जानते हैं। तुम चाहे जितनी पॉलिसी बना लो, अगर मस्जिद वक्फ में
कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है, तो मैं भी आजाद भारत का एक बाइज्जत शहरी हूं। मैं क्यों मंदिरों के ट्रस्ट में नहीं जा सकता? मैं क्यों सबरीमाला में नहीं जा सकता? मैं क्यों तिरुपति के मंदिर में नहीं जा सकता? मैं क्यों भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जा सकता? मैं क्यों राम मंदिर के ट्रस्ट में नहीं जा सकता? अगर वो आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? दूसरा, उन्होंने कहा है कि वक्फ में मुतवल्ली के बजाय कलेक्टर रखेंगे, यानी कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलेक्टर ईमानदार है? एनआर पुलिस स्टेशन में जब यहां वक्फ की प्रॉपर्टी का मसला था, एफआईआर करने के लिए गए, तो एनआर का सर्कल जब एफआईआर नहीं ले सकता, तो आप समझ जाओ एनआर का सर्कल, ये कलेक्टर किसके साथ है। समझो, ये पॉलिसी तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये मजलूमों के साथ नहीं है, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर ये भू माफिया, लैंड माफिया, चोरों का इस वक्त साथ दे रहे हैं। अब कलेक्टर आएगा, मुझे क्या मालूम वो कलेक्टर नागपुर से पढ़ के आया होगा, वो कलेक्टर जाफरानी निक्कर पहन के आया होगा, वो आकर कल इस मस्जिद को कहेगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स चेंज करो। वो डॉक्यूमेंट जब चेंज होंगे आएंगे, क्या मैं कौम के लोगों में तुम्हें पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने अल्लाह के मस्जिदों को दे दें? कल क़यामत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम? इतना कहकर दो बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हमें हिम्मत दे, जुर्रत दे, और हमें इस मुल्क के लिए, इस इस्लाम के लिए, हमारे मुल्क के दस्तूर के लिए, पूरी कौम के लिए, हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इसी तरह जद्दोजहद करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।